Hello friends, welcome back to my channel. Myself Mehuraj and you are watching my channel मेहू क्लासेस। तो जैसा क्या हमने बोला था इससे पहले वाले वीडियो में कि आपका अर्जुना बैच आ रहा है, तो ये है अर्जुना बैच का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या हम लोग साइंस का एक चैप्टर को कंप्लीट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, यानी कंप्लीट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अर्जुना बैच से रिलेटेड और भी बैच सारे आएंगे उससे जुड़ने के लिए। और इतना ही नहीं, इसमें इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला चैप्टर, उसको कंप्लीट देख लेंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, हर एक वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे कि जो मतलब एग्ज़ाम में आने वाला है। तो सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसा आपको पता है, ये अर्जुना बैच का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट है अर्जुना बैच का क्लास 10 2023, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, विज्ञान को देखेंगे, विज्ञान को। और हमने बताया था ये अर्जुना बैच किसके लिए है, ये अर्जुना बैच बिहार बोर्ड वालों के लिए है, बिहार बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या इस बोर्ड पे क्वेश्चंस को लिखते चले जाएंगे और उसको डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक ना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया। एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो गेस क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस किन्हीं किताब से लिया गया है, ठीक ना। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हो सकता है क्या आ जाए, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो है अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al, यानी क्या, एल्युमिनियम। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तब हमें देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक ना, समझिएगा क्वेश्चन को। और आयरन किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन में देखिए, मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al, यानी एल्युमिनियम को जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हमें मिलता है, Al2O3 + 2Fe, ठीक ना। समझिएगा, पहला क्वेश्चन ये है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से देख लीजिए। क्या अगर हम फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन मिलता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी ये रिएक्शन जो हो रहा है वो किस तरह का रिएक्शन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसके 4 ऑप्शन में देता हूँ आपको। इसके 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको। पहला में आपका है वियोजन,
फर्स्ट क्या आपका वियोजन, सेकंड में संयोजन, थर्ड में विस्थापन और फोर्थ में द्वि विस्थापन। ठीक ना। तो क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। तो अब इस क्वेश्चंस को अच्छा तरीके से पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक ना। तो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर हमने ये देखा, मेरे बात को समझिएगा पहले, कि फेरिक ऑक्साइड को अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, यानी जब ये अभिक्रिया हो रहा है तभी क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन मिल रहा है, यानी लोहा मिल रहा है। ठीक ना। तो ये दोनों में आप ये चीज़ कॉमन देख रहे हैं, क्या ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, यानी क्या ये इसको विस्थापित कर रहा है। ये जो है इसको विस्थापित करके यहाँ पर ये जगह बना लिया। ठीक ना। विस्थापित करके यह जगह बना लेता है, विस्थापित करके ये जगह बना लेता है। ठीक ना। और यहाँ पर ये हमको रिलीज हो जाता है, ये बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में कौन सा अभिक्रिया होगा। तो सिंपली कौन सा अभिक्रिया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, विस्थापन। अब इसमें कन्फ्यूज़न कर जाता है बच्चा सब ये कि विस्थापन होगा या द्वि विस्थापन होगा तो वो जान रहा है क्या यह विस्थापन होगा या द्वि विस्थापन होगा, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़ कर ले देता है। तो हमको ये समझना है विस्थापन और द्वि विस्थापन को कैसे समझेंगे। तो इस विस्थापन और इस द्वि विस्थापन को समझने के लिए हमको इसी क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर एक ही एलिमेंट्स को विस्थापित कर रहे हैं, यानी एल्युमिनियम है तो ये किसको विस्थापित कर रहा है, आयरन को विस्थापित कर रहा है। ठीक है। जब ये कर रहा है तो एक ही कर रहा है ना, तो इसलिए ये विस्थापन सिर्फ हुआ। लेकिन अगर यहाँ इसके साथ कुछ और मिला हुआ रहता, और कुछ मिला हुआ रहता आगे लिखा हुआ, और वो इसको विस्थापित करता और ये वाला इसको विस्थापित करता। ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पर लूँ AX और BY, ये लूँ तो ये इसको विस्थापित कर लेता और ये इसको विस्थापित कर लेता। ठीक ना। जब इस तरह का विस्थापित होता तभी ये क्या करता, द्विविस्थापन कहलाता। लेकिन ये गलत होगा, ये कौन सा सही होगा, विस्थापन। ये एक ही विस्थापन रिएक्शन होगा। ठीक ना। तो इस तरह का कहने का मतलब है, यहाँ पर ये इसको विस्थापित कर रहा है और वो उसको विस्थापित करेगा अगर द्विविस्थापन आता तब। लेकिन यहाँ पर एक ही विस्थापन है तो यहाँ पर एक ही विस्थापन कर रहा है, सिर्फ ये इसको विस्थापित कर रहा है। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसा समझिए कि मतलब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पहले ये समझिएगा मेरे बात। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन उसको करने का जो प्रोसेस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाइएगा तो हो सकता है इससे 10 क्वेश्चंस और बनेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो इससे जो 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ते जाता हूँ, यानी कि रीड करते जाता हूँ, और यहाँ पर उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। अब आप पूछिएगा वो क्वेश्चन कहाँ से लेंगे, तो वो क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे। ठीक ना। वो एक बुक से लिया गया क्वेश्चन है, तो वही बुक से मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि वो बुक सबके पास नहीं होगा तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे। आप वहाँ से क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो कि ये क्वेश्चन था। मैं जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन बताऊंगा तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि ये वीडियो और थोड़ा बढ़ जाए, यानी क्या इसमें कंप्लीट नहीं हो सके, मे बी ये भी हो सकता है क्या ये जो लेक्चर है तो इसमें कंप्लीट नहीं हो सके और एक नेक्स्ट लेक्चर है तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक ना।
सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 गिव्स, यानी ये देता है क्या 2ZnO। किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया समझिएगा। 2Zn प्लस O2 गिव्स 2ZnO। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या देखा, इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट उपचयन, सेकंड में विस्थापन, थर्ड में उदासीनीकरण और 4 नंबर में जो है उपघटन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपचयन। अब बोलिए ये कैसे होगा उपचयन, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपचयन होगा। इसका क होगा 2 का क होगा उपचयन। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, ठीक ना, ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है। जब ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तभी उस समय क्या होगा, उपचयन होगा, और जब ऑक्सीजन को हटा देंगे तभी क्या होगा, अपचयन होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। यानी उस समय क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। इतना बात याद रखिएगा आप लोग। यहाँ क्या होगा, उपचयन होगा। अब हम लोग तीसरा नंबर पर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देके यानी उष्मा देके कर देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन इसमें भी है। फर्स्ट उपगामी, और सेकंड प्रतिस्थापन, और थर्ड जो है वियोजन, और जो फोर्थ जो है वो संयोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वियोजन। अब वियोजन कैसे होता है, वियोजन मतलब स्पेशली क्या होता है, तोड़ देना। कोई भी जो अभिक्रिया है उसको, जब वो अभिक्रिया हो रहा है तो वो जो एलिमेंट्स है यानी वो जो रिएक्शन में फॉर्म हुआ है उसको तोड़ देता है। जब ये तोड़ देता है तभी क्या होता है, वियोजन का निर्माण होता है। यानी क्या, वो वियोज कर देता है और वो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। देखिएगा ये बात समझिएगा, ये क्वेश्चंस मैंने जो फर्स्ट नंबर से रिलेटेड है। ऐसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान और प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, और वो 4 ऑप्शन क्या क्या है सुन लीजिए। द्विविस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण और अपघटन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, द्विविस्थापन, ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, द्विविस्थापन, ठीक ना। अब देखिए द्विविस्थापन हो गया। अब हमको ये बात समझना है द्विविस्थापन कैसे हुआ, क्योंकि हमने बताया था द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान और प्रदान होता है, ठीक ना। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान और प्रदान होता है। अगर आपको नहीं पता है कि ये सब क्वेश्चन सर तो लिख नहीं रहे बोर्ड पे, तो हम लोग का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन सर। तो ये वाला क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और फिर वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चंस वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा कुछ समय बाद। फिर आप वहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हो उस सब क्वेश्चन को। जहाँ तक मैं यहाँ तक बताऊँगा वहाँ तक बेसिकली अपलोड कर दूँगा, तो उससे आगे भी अपलोड कर दूँगा, और फिर उसी से आप लोग पढ़िएगा, ठीक ना। तो मतलब मैंने क्वेश्चंस को वहाँ अपलोड किया और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक ना। तो ये बेसिकली आप लोग समझ गए। आयनों का आदान और प्रदान जो होता है उसको क्या कहते हैं, विस्थापन या द्विविस्थापन। लेकिन ये आयनों का हो रहा है ना, तो यहाँ द्विविस्थापन हो जाएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 देता है BaSO4 प्लस 2 NaCl। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। इसमें देखिए पहला जो है और दूसरा जो है दोनों में
क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है तो इसको डिस्कस करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो द्विविस्थापन होगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि इसमें क्या होता है, आयनों का आदान और प्रदान होता है। तो ये वाला क्वेश्चन में भी सेम हो रहा है, बस क्या किया गया है, क्वेश्चंस को घुमा दिया है, ट्रिकी बना दिया गया है, और क्या किया गया है, इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली द्विविस्थापन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिक्रिया CuO प्लस H2 देता है Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला उपचयन, दूसरा अपचयन, तीसरा उदासीनीकरण और चौथा उपचयन अपचयन। तो इसमें देखना है, इसको मैं डिस्कस करूँगा, बोर्ड पे डिस्कस करूँगा। देखिए मैं इक्वेशन को लिखता हूँ। CuO प्लस H2 क्या दे रहा है हमको, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसको समझना है पहले। ठीक ना। 4 ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में, उसको मैं बताता हूँ आपको। उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण और अपचयन उपचयन। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर तो ऑक्सीजन एडेड है ना, और हाइड्रोजन को भी ऐड है, यानी यहाँ पर 2 काम हो रहा है। अपचयन, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 काम हो रहा है। अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर से हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। ठीक ना। हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन को हटा के उसको भी फिर ऐड कर दिया जा रहा है। नहीं समझे मेरे मतलब को। कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ ऐड कर रहे हैं तो कॉपर दे रहा है और वाटर दे रहा है। यहाँ से तो कॉपर हट गया, लेकिन हाइड्रोजन में तो जुट गया ऑक्सीजन। नहीं समझे मेरे बात को। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, और यही जो ऑक्सीजन जुट रहा है तो इसका दोनों हो गया, उपचयन और अपचयन। ठीक है। बढ़ते आगे के क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में है 2Cu प्लस O2 देता है 2CuO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड कर रहा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्या करा जा रहा है, ऑक्सीजन को ऐड करा जा रहा है। तो जब सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होगा, आप लोग कमेंट्स में बताइए कौन सा होगा। तो उसका कौन सा होगा, जब ऑक्सीजन को हटाते हैं। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जब ऑक्सीजन को हटाते हैं और जब ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सा आपका होगा, उपचयन होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, उपचयन। ठीक है ना। इसमें आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। ये तो आप लोग कर लेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा समीकरण जो है संतुलित है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, इधर वाले अगर इक्वल टू यहाँ बीच में दे दिया जाए, बराबर का साइन दिया हुआ जाए, तो इधर जो है अगर हम ऐसे खड़ा है तो ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाला और ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए। अगर इधर 1 कॉपर है तो इधर भी 1 कॉपर ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है या तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन रहना चाहिए। ठीक ना। तो ऐसा अगर मिल जाएगा तो उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है 9 नंबर का जो आंसर है वो
ख नंबर होगा Zn+H2SO4 देता है ZnSO4 + H2, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक ना। अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्या 10 नंबर है। निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? उसमें पूछ रहा था संतुलित है, इसमें पूछ रहा था संतुलित नहीं है, यानी क्या 3 ऑप्शन संतुलित दिया हुआ रहेगा, एक ऑप्शन संतुलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लीड नाइट्रेट को जब हम तोड़ते हैं तो वो देता है लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक ना। और फिर नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अभिक्रिया 2FeSO4 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो Fe2O3 + SO2 + SO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब इसको समझना है। जब किसी को तोड़ा जाए और यहाँ पर क्या दिया हुआ, जब तोड़ के ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो उससे रिमूवल हो रहा है, यानी कि हट रहा है, तो उस समय उसके थ्रू हमको देखना है ये कौन सा है। ठीक ना। तो यहाँ का जो इसका आंसर होगा अपघटन होगा। ठीक ना। मैं बेसिकली थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कवर कर सके। जितना क्वेश्चंस होगा बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और हो सकता है तो आगे का वीडियो आएगा, आगे का वीडियो मतलब इस चैप्टर पे आएगा बेसिकली। ये तो नहीं हो सकता है, तो मैं इस चैप्टर का पार्टिकुलरली जितना भी इम्पोर्टेंट वो है क्या बोलते हैं क्वेश्चंस है, यानी गेस किया हुआ क्वेश्चंस है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक ना। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। बेसिकली ये किसी बुक से लिया गया सारा क्वेश्चन है, मैं बुक का ही फ़ोटो खींच के आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं और आगे का क्वेश्चन। अभिक्रिया ZnO+CO देता है Zn+CO2 के बारे में निम्नांकित में कौन सही है? इसमें आपको बेसिकली बताना है, यानी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक ना। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ये आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा यानी कि ऐसा जब रिएक्शन हो रहा है, जब अभिक्रिया हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो उसको क्या कौन सा बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं। और जिसमें ऊष्मा लगे उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। तो ये याद रखिएगा। ठीक ना। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है? वही एक क्वेश्चन इसके पहले बता दिए थे, ऊष्मा शोषी, क्योंकि ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊष्मा को शोषित कर रहा है। ठीक ना। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, और जो आगे वाला क्वेश्चन है अब वो डिस्कस करते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है अभिक्रिया CuSO4 + Zn दे रहा है हमको, ZnSO4 + CO। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको बताना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया? विस्थापन, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। इतना तो आपको कंफर्म रखना होगा। ठीक ना। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब कली चूना पे जल डालते हैं तभी क्या होता है, हमको हीट निकलता है उससे, यानी क्या, ऊष्मा निकलता है। तो जब ऊष्मा निकले तो उसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक ना। तो आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अम्लीकृत जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर H2 गैस, याद रखिए, कैथोड पर H2 गैस एवं एनोड पर O2 गैस मुक्त होती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जो करेक्ट है वैद्युत अपघटन। इसमें क्या होता है? वैद्युत अपघटन, यानी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के थ्रू सारा काम हो रहा है। ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है वैद्युत अपघटन। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मुक्त होता है, याद रखिएगा, तो एनोड पर होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका
2017 में आया भी है, ठीक ना। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? अभी हमने बताया था इसके पहले वाला क्वेश्चन में, तो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक ना। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन होता है ना। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है ऑक्सीजन का योग, ये भी सही बात है, हाइड्रोजन का वियोग, ये भी सही बात है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये भी सही बात है। ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, यही तो इम्पोर्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2PbO + C देता है 2Pb + CO2 के लिए निम्नांकित में कौन कथन सत्य है? पहला, सीसा उपचयित हो रहा है, दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, और तीसरा, लेड ऑक्साइड उपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। इनमें से कोई नहीं, लास्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड है, लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेड ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी के से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड नंबर है, ठीक ना। इसका जो सारा क्वेश्चन है वो हमने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर से जाके आप पढ़ सकते हो क्या कौन सा क्वेश्चन था, इसका सर ने एक्सप्लेनेशन कैसे किया था, तो वो सारा चीज़ आप देख सकते हो, ठीक ना। उसके आगे वाला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? पहला, KCl तो एकदम नहीं होता, HCl तो होता ही नहीं है, NaCl भी नहीं होता, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो AgBr करेक्ट आंसर क्या है? 4 नंबर। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर विलयन से सिल्वर क्लोराइड पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण। ये याद रखिएगा, क्या कहते हैं? अवक्षेपण। अब यह निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? अब ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर हो सकता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक ना। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा और आप लोग डिमांड करेंगे क्या इस पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाए, तो मैं डालूंगा, वीडियो बना के डालूंगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आपका ऑटोमेटिकली सारा चीज़ डल जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए, अब क्या करना है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं क्या रेडॉक्स क्या होता है। तो रेडॉक्स में एक्चुअली होता क्या है, उपचयन भी होता है और अपचयन होता है। जब ये दोनों चीज़ हो रहा हो, उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, याद रखिए कौन सा, उपचयन और अपचयन, ये जब दोनों चीज़ हो तब उसको क्या बोलेंगे, उपचयन और अपचयन जब दोनों चीज़ हो तब उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। यानी यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कहीं पर हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, या तो कहीं पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैंने टोटल 26 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है फर्स्ट चैप्टर का। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो इसी तरह अर्जुना बैच में और भी बहुत सारा आते रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही रहेगा, और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए कि जितना भी क्वेश्चंस है हमारे पास में, मैं आपको एक बार बता देता हूँ सारा, मतलब क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इस अर्जुना बैच का। जितना भी क्वेश्चंस है इस अर्जुना बैच का, जितना भी क्वेश्चंस है इस अर्जुना बैच का जितना भी क्वेश्चंस है उसमें क्या होगा, अर्जुना बैच का जितना भी क्वेश्चंस है उसमें बेसिकली क्या होगा, आपको टेलीग्राम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा,
यानी जितना भी क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किया या तो जितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे हम, ठीक ना। इसके लिए कहीं कुछ घबराना नहीं है, वो सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में आ भी सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए। आएगा अब नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा, तो आज एक ही लेक्चर आएगा, मतलब आज यही लेक्चर था और अब जो लेक्चर है कल आएगा। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से इस वीडियो को अटेंड किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।